तो बच्चों कैसे हो सब। आज अपन कक्षा 10 का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन उसमें अपन अध्ययन करेंगे। पहला अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये होता क्या है उसके बारे में अपन विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो उसके लिए अपन को देखना होगा कि एक अपने पास में कोई कांच है, यानी कि ये चमकीली सतह है, इसको अपन बोलेंगे चमकीली सतह, यानी कि ये भाग आपका है चमकीला भाग। तो ये अपना है चमकीला पृष्ठ, इसको अपन चमकीला पृष्ठ बोलेंगे। ये है अपना आपतित किरण, ये है अपनी आपतित किरण, और ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। ठीक है। जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो वो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अभिलंब तथा आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे अपन आपतन कोण कहेंगे, जिसे अपन आई से डिनोट करते हैं। यह अपना हो गया आपतन कोण। ठीक है। तथा जो किरण वापस लौट के आई है इसको बोलेंगे अपन परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। परावर्तित किरण, ये किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको बोलेंगे अपन परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है। जिसको अपन लिखते हैं स्मॉल आर से। ठीक। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन किन किन बातों पे निर्भर करता है वो देखते हैं कि हमेशा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यानी कि ये कह सकता हूँ कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा है अपने पास में परावर्तन का जो नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु यानी एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसे अपन कहेंगे परावर्तन का नियम। ये अपन को पूछा जा सकता है कि परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। तो परावर्तन का नियम में दो चीज़ है, दो पॉइंट पे अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है, तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि गोलीय पृष्ठ होते हैं, यानी गोलीय दर्पण। अपन गोलीय दर्पण की बात करें, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण को अपन कैसे डिनोट करेंगे। तो देखो गोलीय दर्पण पे अपन देखते हैं कि जब मैं इसको बोलेंगे अपन समतल दर्पण, ये अपना है समतल दर्पण। इसी समतल दर्पण को अगर मैं दो तरीके से मोड़ सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो इसका भाग कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये अपना भाग ऐसा बन जाएगा। इसका जो नीचे वाला भाग है आपका, ये आपका है पॉलिश वाला भाग। तो एक कंडीशन तो अपन ऐसे बनेगी। दूसरा है अगर मैं इसको ऊपर की ओर मोड़ देता हूँ, तो इसका भाग ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, गोलीय दर्पण हो गए। अब इसको अपन व्यवस्थित रूप से समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित रूप से समझने के लिए क्या करते हैं वो देखते हैं। इन्हीं गोलीय दर्पणों को मैं इसको ला रहा हूं ऐसे, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये मेरा गोलीय दर्पण हो गया, ये वाला। ठीक है। इसको मैं ले लिया ऐसे, ये भी मेरा गोलीय दर्पण है। ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इन गोलीय दर्पण के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि ये दर्पण जब इन दर्पणों के ऊपर
कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो वापस परावर्तित होकर किधर से जाती है, यानी उसका रास्ता कौन सा होता है वो देखेंगे। तो ये जो गोलीय दर्पण है अपन को, जैसे ये बोला मैंने, ये MN, इसको बोलेंगे अपन द्वारक, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं MN, यह है द्वारक। और इसका जो मध्य बिंदु होता है वो होता है ध्रुव, ये होता है ध्रुव, ठीक है, ये अपना ध्रुव, इसको P से डिनोट करेंगे। अब अपन को पता है कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ ऐसे तो एक मेरा गोल वृत्त बनेगा, इसका कोई ना कोई एक केंद्र होगा जिसको अपन बोलेंगे वक्रता केंद्र, जिसको अपन बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है, इसको अपन वक्रता केंद्र बोलेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी हो गई वो हो गई वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन कैपिटल R से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं इस गोलीय दर्पण को मैं आगे की ओर बढ़ाऊं तो इसमें भी एक वृत्त बनता है, ठीक है, इसका भी केंद्र एक अंदर होगा, सेम वही चीज़ें हो गई, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई, जिसको अपन कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब अपन देखते हैं कि जब ये गोलीय दर्पण है, इन गोलीय दर्पणों को जो चमकीला भाग है ये आपका हो गया चमकीला भाग, और ये वाला भाग हो गया आपका पॉलिश किया हुआ, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कलई, क्या बोल सकते हैं, कलई। जब चमकीला भाग आपका धसा हुआ है और पॉलिश वाला भाग उभरा हुआ है तो इसको अपन बोलेंगे अवतल दर्पण, इसको अपन बोल देंगे अवतल दर्पण, ठीक है। इसी प्रकार जब इसमें चमकीला भाग उभरा हुआ है तथा पॉलिश वाला भाग धसा हुआ है, इसको अपन बोलेंगे उत्तल दर्पण, इसको अपन बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इन दोनों दर्पणों में अलग अलग प्रकाश किरण आपतित करते हैं, तो देखते हैं अपन इसमें क्या क्या जो परावर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण, किसके ऊपर, अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो वापस परावर्तित होकर किधर जाती है वो देखते हैं। तो देखो, ये अपना क्या है, अवतल दर्पण है। जब ये अवतल दर्पण, ये अपना ध्रुव है P, और ये अपनी हो गई मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखो ये प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है, सारी की सारी प्रकाश किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये परावर्तन के पश्चात, यानी कि ये परावर्तन के पश्चात हमेशा परावर्तन के पश्चात एक फोकस से गुजरती है, एक बिंदु से गुजरेगी, जिसको अपन बोलते हैं फोकस, जिसको अपन बोलेंगे फोकस, ठीक है। तो ये घटना किसमें हुई, अवतल दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण में क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित करता है, जिसको अपन बोलेंगे फोकस। और इस फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसको अपन बोलेंगे फोकस दूरी, इसको अपन बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको अपन जनरली स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण यही हो गया अपना उत्तल दर्पण, इसका जो चमकीला भाग होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी उठा हुआ रहता है, ठीक है। ये अपना हो गया उत्तल दर्पण, ये है अपना उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण के ऊपर जब प्रकाश किरण आपतित होती है, जब इस उत्तल दर्पण के ऊपर प्रकाश किरणें आपतित होती है, यानी कि ये अपना ध्रुव हो गया P और ये मुख्य अक्ष है, ये अपनी मुख्य अक्ष है। इसके समांतर जब प्रकाश किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, तो आपतित होने के बाद में ये वापस क्या होती है, परावर्तित होती है, वापस परावर्तित होती है। ये आपतित किरणें और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है। ये आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जब इसका परावर्तन होता है तो ये इस दिशा में चली जाती है, ठीक, ये इस दिशा में चली जाती है, वापस ये इधर परावर्तित हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। ये क्या होती है, फैल जाती है।
जब इनको अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जब इनको अपने पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु के ऊपर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे अपन क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, जिसे अपन फोकस कहेंगे। तो उत्तल दर्पण के अंदर जो फोकस बन रहा है वो अपना आभासी बनता है, ठीक है, और उस दर्पण के पीछे बनता है। जबकि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब जो फोकस बनता है वो अपना जिधर प्रकाश किरण आपतित हो रही है उधर ही अपना फोकस बनता है, यानी कि ये आपतित किरण उधर ही अपना फोकस बनेगा। ये किरणों को एक जगह फोकसित करता है और ये किरणों को फैला देता है। इसको अपन अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये किरणें जो अवतल दर्पण में अपन बात करें, यहाँ पे जो जितना ज़्यादा कोण होगा, यानी बात हो रही है कि ये किरणें किसमें दूर जाएगी, किसमें एक जगह एकत्रित होगी, जिधर कोण ज़्यादा है उधर ही प्रकाश किरणें मुड़ जाती है। इसमें अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो कोण किया ये ज़्यादा है तो इधर मुड़ गई, और इसमें कोण ज़्यादा इधर है तो ये इधर मुड़ गई। तो अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को एक जगह फोकसित करता है, और उत्तल दर्पण है वो किरणों को फैला देता है। तो ये हुआ अपना प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन केवल और केवल दर्पणों के अंदर ही होता है, चाहे से वो समतल दर्पण हो चाहे वो गोलीय दर्पण हो।